ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज के इस इज्तिमा में, आज के इस दर्स में हम जिस मसले के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे वो मसला है वहम, वसवसा, ख़याल और यकीन में फ़र्क। समझ लो, इससे पहले जो दर्स हुआ उसमें खाने पीने, चलने उठने, सोने उठने के जो आदाब थे वो बयान हुए। आज के इस दर्स में खुसूसन इम्पोर्टेंट चीज़, एक मसला आपके सामने पेश करूँगा, उस पर अमल करें। बहुत सारे लोग इस मसले को नहीं जानते। मसला ये है कि अगर किसी शख्स को नजासत लगने का वहम हो, शक हो, वसवसा हो, या नापाक होने का वहम हो, शक हो, वसवसा हो। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। रात में हम सोए, ख्वाब देखे, सुबह उठे तो ख्वाब तो याद है मगर नाइट फॉल ख्वाब में हुआ है, मगर हम उसके असरात और उस चीज के दागो धब्बे को हम कपड़े पर नहीं देख रहे। उस चीज के दागो धब्बे को हम कपड़े पर नहीं देख रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप पर पाकी का हुक्म लगेगा। क्यों? वो ख्वाब था। जब तक उसके असरात हमारे कपड़े पर जाहिर ना हो और जब तक यकीन ना हो जाए कि हम नापाक हो गए, तब तक आप नापाक नहीं कहलाएंगे, तब तक आप पाकी रहेंगे। समझ रहे? मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोगों को ये वसवसा होता है कि पेशाब का छींटा पड़ गया। वसवसा होता है, वहम होता है, गुमान होता है कि मैं नापाक हो गया हूं, पेशाब का छींटा पड़ गया। हालांकि मामला ऐसा नहीं रहता। मामला ऐसा नहीं रहता। जब तक यकीन ना हो जाए, पुख्ता सबूत हमें ना मिल जाए, तब तक आप पर नापाकी का हुक्म नहीं लगेगा। तब तक आप पर नापाकी का हुक्म नहीं लगेगा जब तक गालिबे गुमान ना हो जाए कि हम नापाक हो गए। जब तक आप उसके असरात को अपने कपड़े में या जहां भी लगा हो देख ना ले, उस वक्त तक आप पाकी रहेंगे, नापाक नहीं होंगे। उसके असरात आपने देख लिए कि हाँ यहाँ पर लगा है, वाकई नापाक हो गया। और ये भी याद रखें कि अगर पेशाब का कतरा या छींटा कपड़े पर लगे तो वो कपड़ा नापाक होगा, पूरा जिस्म नापाक नहीं होगा। बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई पेशाब का कतरा या पेशाब की छींटे जिस्म पर पड़ गई है, हम नापाक हो गए, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। इस तरह का ख्याल होता है। मैं बहुत सारे लोगों को पूछता हूँ, भाई आप नमाज को क्यों नहीं? हज़रत पेशाब का छींटा लग गया था, इस वजह से हम नापाक होंगे। ऐसी सूरत में जिस जगह छींटा लगा है वो जगह नापाक होगी, पूरा जिस्म नापाक नहीं होगा। और वो जगह भी उस वक्त नापाक होगी जब ये जो हथेली देख रहे हैं ना, इस हथेली के मिकदार या इससे ज्यादा लगा हो। मिसाल के तौर पर पेशाब का छींटा हमारे कपड़े पे गिरा और वो थोड़ा ही, इतना ही था, तो वो नापाक नहीं है। वो जब तक एक हथेली के बराबर या उससे जायद फैल कर वो उससे जायद ना हो जाए, तब तक वो जगह नापाक नहीं। अब एक सवाल होता है कि पेशाब का छींटा जो है मुख्तलिफ जगहों में लगा, कुछ यहाँ लगा, कुछ यहाँ लगा, कुछ यहाँ लगा, कुछ यहाँ लगा। ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? तो फिर देखा जाएगा कि उस छींटे को मिलाकर क्या एक हथेली के बराबर वो छींटा पहुंच जा रहा है या नहीं। अगर एक हथेली के बराबर वो छींटा पहुंच जा रहा है या उससे जायद हो जा रहा है, तो वो जगह नापाक होगी, उसका धोना आप पर जरूरी होगा। अगर उसी तरह आपने नमाज पढ़ लिया तो आपकी नमाज नहीं होगी, आपकी नमाज
नहीं होगी। इस बात को और इस मसले को अपने जहन में बिठा ले कि अगर जिस्म पर कहीं पर भी नापाकी वाली चीज लग गई हो तो वो हिस्सा नापाक होता है, पूरा जिस्म नापाक नहीं होता। क्या? वो हिस्सा नापाक होता है, पूरा जिस्म नापाक नहीं होता। और दूसरी बात ये भी जहन में बिठा ले क्या कि महज शक की वजह से, वसवसे की वजह से, ख्यालात की वजह से आदमी नापाक नहीं होता जब तक यकीन कामिल ना हो जाए कि हम नापाक हो गए, जब तक पुख्ता सबूत ना मिल जाए कि हम नापाक हो गए, जब तक गालिबे गुमान ना हो जाए कि हम नापाक हो गए। महज ख्याल की वजह से, अरे हजरत मैं सोचा कि शायद मैं नापाक हो गया हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं नापाक हो गया हूँ, मुझे ये हुआ कि मैं नापाक हो गया हूँ, इन बातों का ताल्लुक शैतान से होता है। शैतान तरह तरह के बुरे बुरे ख्यालात दिलाता है ताकि बंदे नेक अमल ना करे, और वो ख्यालात जब हमारे जहनो दिमाग में दौड़ता है तो फिर हम मशकूक हो जाते हैं कि हम नापाक हो गए हैं और अब नमाज हम नहीं पढ़ेंगे। तो इस चीज को मारने के लिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, और यकीन जब तक ना हो जाए कि हम नापाक नहीं हुए हैं या हुए हैं, उसी एतबार से मसले पर अमल करें। महज शक की वजह से, वसवसों की वजह से, बुरे ख्यालात की वजह से यकीन को जायल नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब सारे मसले समझ में आ गए होंगे आपको। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मसाइल को जानने समझने का जज्बा शौक़ नसीब फरमाए, और हाज़रीन की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, और इस हाज़िरी को मौला इनके लिए और इनके ख़ानदान के लिए ज़रिए निजात बना दे। मौला करीम मज़ीद हमें इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।